बिहार में अपनी डफली अपना राग वाला मुहावरा सच हो गया है। यहां जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हो गया, मगर कौन किस पर लड़ेगा इसे लेकर जंग मची है। उधर महागठबंधन में अब तक सीटों पर सस्पेंस बना हुआ है। इन सब के बीच आरजेडी ने कुछ सीटों पर सिंबल बांट दिए। बिहार की चुनावी लड़ाई में अब एक साथ कहीं नामांकन है, कहीं सीटों का झगड़ा है, तो कहीं सीट बंटवारे का झगड़ा है। झगड़ों के बीच ही आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने अपना नामांकन राघोपुर सीट से कर दिया। हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। चुनाव हमने का ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। खबर है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा 58 और 60 के बीच फंस गया है। कांग्रेस कहती है कि हमारी तैयारी चर्चा सब हो चुकी है। सब राय हम लोग संयुक्त रूप से बता देंगे, क्योंकि देखिए अलग अलग पॉइंट से है, हमारे पार्टनर सब है तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक साथ है। करीब 10 सीट बचे हुए थे, उस पर हम लोग विमर्श कर। महागठबंधन में तो खैर सीट ही नहीं बटी है, लेकिन जहां एनडीए में सीट बट भी गई है वहां नाराजगी दूर नहीं होती। उपेंद्र कुशवाहा सीट बंटवारे से नाराज होकर कह रहे थे कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल। नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। मौका पाकर लगे हाथ कांग्रेस ने उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर भी दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा नाराज है एनडीए में, कह रहे हैं ऑल इज नॉट वेल। कैसे देख रहे हैं और क्या उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए रास्ते खुले इंडिया गठबंधन के? वो आ जाएं तो हम लोग और मजबूत हो जाएंगे। वेलकम कर रहे हैं उनको आप? हमेशा उनको वेलकम करते हैं, पहले भी वेलकम किया है। बिल्कुल दोस्त हैं। लेकिन नित्यानंद राय ने उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली दौरा कराया। अमित शाह से मुलाकात के बाद कुशवाहा के सुर नरम थे। एनडीए जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। एनडीए में हालात हैं कि इधर संभालूं उधर से खिसके। कुशवाहा को अलग शिकायत है कि उनकी मनपसंद सीटें चिराग के खाते में हैं। इस बीच बीजेपी दफ्तर के बाहर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि वहां टिकट कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पा रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार में चुनावी लड़ाई इतनी घनघोर है कि एक एक दल पार्टी के अंदर सभी साथियों से टकरा रहा है, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन। ये गुबार तभी थमेगा जब नामांकन की तारीखें खत्म होंगी। दिल्ली से मौसमी सिंह और पटना से शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। शशि भूषण, ऑल इज वेल का राग एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से चल रहा है, लेकिन नाराजगी और अलग अलग टकराव की स्थिति भी नजर आती है। अभी उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए, ये मान लिया जाए? और कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, आरजेडी में क्या चल रहा है, वो लोग कब तक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? अर्पिता, पहले एनडीए की बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से तो यही समझ में आता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। मतलब जो पटना में वो परेशानी बता रहे थे, जो सब कुछ वेल नहीं होने की बात कह रहे थे एनडीए में, और दिल्ली जाते जाते और जो मुलाकात हुई दिल्ली में बीजेपी के सीनियर नेता से, उसके बाद उनके सुर बदले हैं। लेकिन वहाँ अभी भी एक सवाल है कि अब तक उपेंद्र कुशवाहा ने अपने किसी भी उम्मीदवार को सिंबल जारी नहीं किया है, तो आखिर वहाँ कहाँ पेंच है? और जो महुआ सीट वो क्लेम कर रहे थे, उस सीट को लेकर के क्या स्थिति है? क्योंकि चिराग पासवान ने आज जो सीट्स जारी किए हैं उसमें 14 उम्मीदवारों के नाम हैं। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो उस खेमे में भी जो सिंबल हैं वो जारी हो चुके हैं। कांग्रेस को छोड़ करके बाकी के दल, वीआईपी और कांग्रेस को अगर छोड़ दीजिए तो किसी के भी दूसरे दलों का सिंबल जो है वो पहले चरण का लगभग जारी हो चुका है। राष्ट्रीय जनता दल में 2 दिन मतलब 2 रातों में सिंबल बटे हैं। लेफ्ट ने तो खुल करके बताया है बजाबता कि उन्होंने किसको किसको सिंबल दिया, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें भी साझा की हैं। मुकेश सहनी वीआईपी
उनकी पार्टी की स्थिति क्या है, इस वक्त पसोपेश में है, उन्होंने कितने सिंबल जारी किए हैं, इसको लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है। और कांग्रेस जिसके कैंडिडेट लिस्ट का इंतजार है, हम लोग शाम से ही इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की लिस्ट अब आ जाएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। ऊपर से ये कि कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान जो दिल्ली में थे, जब पटना के लिए वो निकल रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी जाएंगे दिल्ली, पटना जाएंगे तो तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। मतलब अभी भी मुलाकात और बातचीत, जबकि आखिरी 2 दिन बचे हैं 16 और 17। तो नामांकन कब करेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार, ये बड़ी चुनौती वाली बात होती जा रही है इस वक्त महागठबंधन के लिए। जी आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए, लंबे सस्पेंस के बाद आखिरकार जेडीयू ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करती है। पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम हैं। खास बात यह है कि जेडीयू की सूची में वो 4 सीटें भी हैं जिनके बारे में बताया जा रहा था कि वो चिराग पासवान के खाते में डाली गई हैं। इससे नीतीश नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन जेडीयू की पहली चिराग के दावे वाली सोनबरसा, मोरवा, राजगीर और एकमा सीट शामिल है। सोनबरसा से रत्नेश सदा को उतारा गया है, मोरवा से विद्यासागर निषाद, एकमा सीट से धूमल से और राजगीर सीट से कौशल किशोर को जदयू ने उम्मीदवार घोषित किया है। तो बीजेपी ने बिहार में अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और दूसरे लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। इस लिस्ट में लोक गायिका मैथिली ठाकुर का भी नाम है। मैथिली ठाकुर ने कल ही बीजेपी ज्वाइन की थी। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया गया है। वहीं बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को उतारा गया। आनंद मिश्रा ने 2 महीने पहले यानी 19 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन की थी। वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए थे। उस वक्त बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, चुनाव में निर्दलीय खड़े हुए थे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का टिकट कट गया है। जिन नेताओं का टिकट कटा है उनमें मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह रंजन कुमार को टिकट मिला। बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को टिकट दिया गया है। उनकी जगह उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह सियाराम सिंह को टिकट दिया गया है। छपरा से सीएन गुप्ता को टिकट काटकर छोटी कुमारी को मौका दिया गया है। तो एनडीए के एक किरदार जीतन राम मांझी भी हैं। मांझी की अलग डिमांड है। हालांकि मांझी ने भी कुछ सीटों पर सिंबल बांट दिए हैं, लेकिन क्या मांझी उन्हीं सीटों पर संतोष करेंगे जो मिली है? यह प्लान कुछ और भी है। कहीं ना कहीं गुस्सा में दिख रहे हैं, अपने नेताओं को कस के डांट पकड़े। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। आपके उम्मीदवारों की लिस्ट तय हो गई है? हाँ, तय हो गई। तो देखिए, समस्या एक नहीं है, बीजेपी के अंदर भी अब कई समस्याएं हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पटना में बीजेपी दफ्तर पर धरना शुरू किया। इनका कहना है कि जो जमीन पर मेहनत कर रहा है उसे टिकट नहीं मिल रहा है। ये बिहार का बीजेपी मुख्यालय है, पटना दफ्तर है, लेकिन अगर आप बीजेपी दफ्तर का हाल देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि इस वक्त जो कार्यकर्ताओं का गुस्सा है किस आसमान पर है। यहाँ पर देखें तो औराई के विधायक रामसूरत राय का टिकट कटा है और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पहले प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद अब कार्यकर्ताओं का नंग धड़ंग जिसे प्रदर्शन कह सकते हैं वो शुरू हो चुका है। सिर्फ एक ही नहीं, कई जगहों पर लोग अलग अलग जगहों से आकर बैठ गए हैं और वो अपने नेता और अपने विधायक के लिए टिकट की मांग में जुटे हुए हैं। पार्टी के खिलाफ और नेताओं के खिलाफ नारेबाजी इस वक्त हो रही है और अब ये नंग धड़ंग प्रदर्शन में बदलता जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता अपने कुर्ते को, अपने कपड़े को उतारकर अब रामसूरत राय के लिए टिकट मांग रहे हैं, जिनका टिकट काटा गया। कहा यह जा रहा है कि 48,000 वोटों से पिछली बार वो जीते थे। फसल हम लोग लगाए हैं, खेत को सींचे हम, जुताई हम करें और फसल काटने का बारी हो तो कांग्रेसी उम्मीदवार को लाके आप उम्मीदवार बना दीजिए। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा सब दिन कार्यकर्ता की पार्टी रही है, समझे कि नहीं, और कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है भाजपा में। और आपको अगर हम दिखाएं तो बीजेपी दफ्तर में ही ये सबसे
मशहूर जगह है बीजेपी के लिहाज से, या यूं कह लें कि बीजेपी वालों के लिए। और देखिए यहाँ भी तमाम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। और अब बात महागठबंधन की भी करते हैं, क्योंकि महागठबंधन में भी अलग ही खींचतान है। कल रात तेजस्वी ने कई संभावित उम्मीदवारों से सिंबल वापस लिया तो कुछ को दिए भी, और इधर कांग्रेस अड़ गई। सूत्रों की माने तो कांग्रेस 60 से नीचे आने को तैयार नहीं, और आरजेडी 58 से ऊपर देने को तैयार नहीं। का कोई बाजार नहीं है। तेजस्वी जी नेता है हमारे प्रतिपक्ष के, तो उनसे बात औपचारिक भी हुई और इनफॉर्मल भी हुई है। पूरी टीम रहती है, बातचीत करते हैं, ये तबादला ख्याल का सिलसिला चलता है, आज भी चला है। तो वो मैसेजिंग होती है, उसमें कहीं कोई खटास नहीं है। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर्फ फुटअव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है कि तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। एनडीए की नैया डगमगा गई है। अब तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है नथिंग इज वेल,